की स्पीच में जिस दिवाली गिफ्ट का वादा किया था उसे जीएसटी काउंसलिंग की मंजूरी मिल गई है। जी हां, जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। नए बदलावों में दूध, घी, टीवी, एसी, कार, बाइक, इंश्योरेंस जैसी 5 कैटेगरी की जरूरतें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि शौक और लग्जरी के लिए 40% का एक अन्य स्लैब रहेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर क्या-क्या घोषणा की है। जी हां, 3 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसलिंग की 56वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के 4 स्लैब बनाए, 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर 2 कर दिया। यानी अब 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। निर्मला सीतारमण ने 5 बड़ी बातें कही। आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स पर भी 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, ज्यादातर इंजन वाली मोटरसाइकिल पर भी स्लैब आएंगे। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों में सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। तो ये निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फैसला है टैक्स को लेकर। कैमरामैन जुबेर के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो अब खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर पहुंच गया है, जिससे जो निचले इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच जो दिल्ली के यमुना बाज़ार, मयूर विहार, कश्मीरी गेट जैसे इलाके हैं वहाँ पे जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच सरकार ने जो राहत बचाव कार्य है उसमें तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने ये कहा है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनको ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जो दिल्ली का वजीराबाद बैराज और हथनी कुंड बैराज है वहां से जो प्रति घंटे की रफ्तार से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, इसके कारण यमुना नदी की जो तबाही है वो लगभग 2 गुना हो गई है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं सोनी सिंह, प्राइम न्यूज, नोएडा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में यमुना नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जहां हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के चलते गाजियाबाद के लोनी इलाके के डूब क्षेत्र में कई गांव इसकी चपेट में आए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगातार लोगों को यहां से निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं राहत और बचाव कार्य प्रशासन द्वारा लगातार जारी है। इसको लेकर एडीएम द्वारा मौके का निरीक्षण किया जा रहा है, जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं डूब क्षेत्र में जो गांव डूब गए हैं उन लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि हथनी कुंड बैराज से लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां से लगातार जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। इसके चलते जो यमुना नदी है वो उफान पर है और इसकी चपेट में कई गांव यहाँ आए हैं। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी सहित एनडीआरएफ टीम लगातार मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सूबे में चारधाम यात्रा पर फिलहाल 5 सितंबर तक ब्रेक लगा हुआ है। और इसी ब्रेक के चलते जहां चमोली जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों सहित श्री बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित तमाम उच्च हिमालयी तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल जो है अभी यहाँ आमद जो है थमी हुई नजर आ रही है। हालांकि आज जो है क्षेत्र में बारिश थमी के बावजूद इसकी चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं लगातार चमोली जनपद के विभिन्न पड़ावों पे पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन सजगता के साथ चमोली पुलिस की मुस्तैदी जो है सामने दिखाई दे रही है और पीपलकोटी, चमोली सहित कर्णप्रयाग आदि बैरियर पे इन श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वाहनों को रोका जा रहा है, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा पे अस्थायी रोक लगी हुई है। लिहाजा मौसम और भूस्खलन सहित अन्य जो कारक है उनको देखते हुए इन वाहनों को जो है इन जगहों पे रोके जा रहे हैं। 5 सितंबर के बाद जो है ये रोक खोली जाएगी। हालांकि अगर अभी बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो कपाट खुलने से लेकर अब तक जो है करीब 12,91,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। और यही हेमकुंड की बात की जाए तो हेमकुंड साहिब में भी 2,51,000 से अधिक श्रद्धालु जो है अब तक पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। मौसम अभी खुल रहा है और लगातार जो है श्रद्धालुओं की जो आमद है अभी थमी हुई नजर आ रही है। प्राइम न्यूज के लिए ज्योतिर्मठ से संजय कुमार। उत्तराखंड में बरसात हो रही है और बरसात के कारण जगह जगह सड़कें टूटी हुई है।
आपदा प्रबंधन विभाग ने जो आंकड़ा सामने रखा है वो बेहद डराने वाला है। अभी तक 1700 सड़कें ऐसी है जो कि टूटी है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि त्वरित रूप से सड़कों को ठीक किया जा रहा है और जहां पर की स्थिति भयावह बनी है वहां पर भी मशीनरी पहुंच चुकी है और निरंतर कार्य चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों के गांव है वो कई गांव ऐसे हैं जो सड़कें टूटने की वजह से सारी सुविधाओं से इस समय अछूता दिख रहा है, क्योंकि सड़कों के टूटने के कारण और पुलों के टूटने के कारण जो है गांव बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और वहां पर स्थितियां विकट बनी हुई है, जहां पर लोगों को जो है खाने पीने की आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक ये परिस्थितियां सुधरती है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने 2 दिन का और अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिन भी बरसात इसी तरीके से होती रहेगी। उसके बाद सड़कों की क्या स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब जेल जा सकते हैं। जी हां, भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता पवन सिंह अब एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार बात अश्लीलता की नहीं बल्कि धोखाधड़ी की भी है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने 29 अगस्त को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा की महिला कलाकार अंजलि राघव को गलत तरीके से छुआ था, जिस पर सोशल मीडिया पर पवन सिंह को जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी किया गया था। महिला आयोग ने बिना अनुमति किसी महिला को छूने पर आपत्ति जताई है और महिला आयोग पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखेगी। वहीं वाराणसी में भी पवन सिंह के खिलाफ 1.5 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पवन सिंह समेत 4 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर होटल कारोबारी को भोजपुरी फिल्म में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ सुप्रिया राजपूत, प्राइम न्यूज। बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में जो एबीवीपी कार्यकर्ता थे वो एलएलबी के जो कोर्स था उसको मान्यता के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वहां पर पुलिस से झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए थे। उसके बाद से लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। वहीं बात करें यूपी के जो मंत्री हैं ओपी राजभर, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें आक्रोश है। उसी को चलते आज कानपुर के परेड चौराहे पे जो एबीवीपी के छात्र थे उन्होंने आज ओपी राजभर का पुतला जलाने की कोशिश करी। वहीं पे जो पुलिस है उसने उस पुतला को छीन लिया और जलने नहीं दिया। उसके बाद से जो कार्यकर्ता थे उनमें पुलिस में काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद जो पुलिस थी उन्होंने उनको समझा बुझा के कार्यकर्ताओं को वहाँ से जाने के लिए बोला है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो आक्रोश है वो कब ख़त्म होता है और ओपी राजभर के ऊपर जो कार्रवाई करने की मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या ओपी राजभर के ऊपर कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंकित शुक्ला, प्राइम न्यूज़, कानपुर। जहां पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही भारी बरसात को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं जो नदियां हैं वह भी उफान पर दिखती नजर आ रही है। वहीं मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारी बरसात के चलते जो स्कूल है कक्षा 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो सभी छात्र व छात्राएं हैं उनका अवकाश कर रखा था। वहीं इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव लुसाना में सागरदीप पब्लिक स्कूल के जो संचालक है अपनी हर धार्मिकता के चलते लगातार स्कूल का संचालन किया जा रहा था। वहीं आज सुबह भी जो स्कूल था वह स्कूल खुला हुआ था, जिसके चलते स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे और जो स्कूल संचालक है इससे पहले भी अपने मनमानी के चलते अपने हट धर्मिकता के चलते कई बार मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ा चुका है। वहीं इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर जो परिवहन विभाग है वह भी अनदेखी और बड़े हादसा होने का इंतजार देख रहा है। वहीं सागरदीप पब्लिक स्कूल की जो गाड़ियां है वह एक तरह से मिनी पिकअप गाड़ियां है और जो स्कूल वैन है स्कूल बस है वे अभी तक भी स्कूल संचालक द्वारा स्कूल में नहीं लगाई गई है, जिससे जो अभिभावक है वह भी काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। अब यह तो सोचने वाली बात है कि क्या परिवहन विभाग बड़े हादसे का होने का इंतजार देख रहे हैं, वहीं जो स्कूल संचालक है मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है।
आखिरकार जिला प्रशासन स्कूल पर कब करेगा कार्रवाई। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। कौशाम्बी में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ही हैवान बन गए। ये पूरा मामला पिपरी थाना इलाके के अरमान हॉस्पिटल का है, जहां अरमान हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का काम कर रही एक युवती ने वहां के डॉक्टर निसार अहमद पे बैड टच का आरोप लगाते हुए पिपरी पुलिस से शिकायत की है। डॉक्टर निसार के ऊपर इससे पहले भी इस तरीके के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने इसके अस्पताल को सीज कर दिया था, लेकिन अपने पैसे और रसूख के दम पर इसने अस्पताल का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। अस्पताल की जांच करने पहुंचे एसडीएम के साथ मारपीट का भी आरोप डॉक्टर निसार के ऊपर लग चुका है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में पिपरी पुलिस जाँच कर रही है। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी राजेश सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य निकल के सामने आएंगे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से प्राइम न्यूज के लिए दया रिव्यू। जनपद बागमती में बड़ा हादसा पेश आया है। सदर तहसील की जो बिल्डिंग थी उसका ऊपर का हिस्सा धराशायी हो गया है। सबसे खैर की बात ही कह सकते हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से शाम के समय हिस्सा धराशायी हुआ, अगर ये दिन में होता तो बड़ी जनहानि हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से हादसा हुआ है कि सदर तहसील परिसर में हमेशा लोगों की आवाजाही रहती है, फरियादों की आवाजाही रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले में कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तमाम अधिकारी एक दूसरे के ऊपर जो टाल रहे हैं, चाहे बात तहसीलदार की हो, चाहे नायब तहसीलदार की, चाहे एसडीएम की बात हो, किसी भी संबंधित अधिकारी की बात हो, सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि संबंधित इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। क्योंकि जिस प्रकार से ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्डिंग धराशायी हुई है, ये जो ऊपरी मंजिल धराशायी हुई है, यहाँ पर इसका मलबा पड़ा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा और जो है नजदीक से इसको दिखाएं, जिस प्रकार से हादसा पड़ा है हुआ है। कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। जिस प्रकार से बरसात चल रही है और लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, और तहसील परिसर का सदर आवाजाही का व्यस्तम जो है ये एक स्थान कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही हमेशा लगी रहती है। इसके पीछे भी जो है रिहायशी कॉलोनी में, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, चूँकि जिस प्रकार से रिहायशी कॉलोनी है, ये बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि इसमें अधिकारी लोग भी, कुछ कर्मचारी लोग भी इस समय मौजूद थे जब हादसा हुआ है। क्योंकि इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्यस्त इलाका जो है, व्यस्त एरिया होता है, इसको कोर्ट रोड कहते हैं। कोर्ट रोड पर हमेशा आवाजाही रहती है। तमाम सवालों के साथ, तमाम जानकारी के साथ, सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत।